हर रोज नए आने वाले क्रिप्टो प्रोजेक्ट के साथ जब नई नई चीजें हम देखते हैं, नई यूज केस देखते हैं, तब हमें लगता है कि शायद ये उनसे बेहतर है जिनमें हमने बहुत साल पहले निवेश किया था। तो ये जो यहाँ पर एक ट्रेंड चल रहा है, इसके चलते बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं जो अभी मार्केट में जिनका नामो निशान बहुत कम रह गया है, या यूं कह लीजिए कि जिनके बारे में लोग शायद अभी उतना नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, उनके बारे में लोग बता नहीं रहे हैं आपको। तो यहाँ पर हम उन्हीं पर्टिकुलर क्रिप्टो के बारे में भी बात करते हैं जिनमें काफी लंबे समय पहले लोगों ने निवेश किया था और उनने आज के दौर में भी अपना पोर्टफोलियो में उसे ऐड करके रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं HTX डाओ की, जिसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाया था इसके यूज केस को लेके, और इसकी जितनी पॉपुलैरिटी है और क्या इसके पूरे इकोसिस्टम्स में चीजें बन रही हैं उसके बारे में ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है। करंट सिनेरियो के अंदर HTX डाओ को देखा जाए तो यहाँ पर इसके प्राइस में एक हल्का सा चेंज हम नजर आते हैं, जहाँ पे आज अपने उस रेड जोन के अंदर आज ये आके अटका हुआ है, जिसका मतलब ये भी है कि इसकी पॉपुलैरिटी उस हिसाब से अभी उतनी नहीं रही है। लेकिन जिस हिसाब से इसने अपनी पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर जो डाओ को लेके बात करते हैं, जहाँ पे इन्होंने मल्टीपल यूज केस को एस्टेब्लिश करने की बात की थी, जहाँ पर क्योंकि हम जब उन चीज़ों को देखते हैं, उसके बेनिफिट्स को देखते हैं, कैसे आप यहाँ पर अच्छी खासी API अर्न कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं, उसके साथ यहाँ पर मल्टीपल जिसमें गिवअवेज होते हैं, एयर ड्रॉप्स रखे जाते हैं, और इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर कैसे आप डाओ गवर्नेंस के साथ जुड़ते हुए यहाँ पर इस पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। एक बहुत बेहतर तरीके से लंबे समय से चलाया जाने वाला क्रिप्टो प्रोजेक्ट, जहां पर जिसे आप मल्टीपल क्रिप्टो एक्सचेंज पे, सेंट्रल एक्सचेंज पे, डेक्स पे आप इजीली ट्रेड कर पाएंगे, और जिसकी कोलेब्रेशंस काफी अच्छी है। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसके प्राइस में उतना बड़ा इजाफा हम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी पॉपुलैरिटी है उस हिसाब से आज इसके प्राइस में उतना हम एक राइज नहीं देख पा रहे हैं। लाइव करंट सिनेरियोस की बात की जाए तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो प्राइस है बहुत ही कम है, और आप ये भी समझते हैं कि जब इंडियन रुपीज में बात की जाए तब आप इसे कुछ चंद पैसों में भी नहीं आज के दौर में देख पा रहे हैं। यानी कि करंट प्राइस इंडियन रुपीज में 0.3 टाइम्स 0.1703 रहा है। यानी कि जो लोग ये उम्मीद करते थे कि शायद ये 1 रुपया जाए, 50 पैसे जाए, उसकी संभावनाएं बहुत कम है। हालांकि क्योंकि जब प्राइस कम होता है तब आपको वहां पर बाइंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है, आपको लगता है कि हम बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा यहाँ पर क्रिप्टो बाय कर सकते हैं। लेकिन उन ज्यादा क्रिप्टो बाय करने का क्या पर्पस है अगर उसकी वैल्यू ना बढ़ रही हो तो। इसके साथ यहाँ पर हमने पहले इसकी सप्लाई को लेकर आपको चेताया था, आपको बताया था कि कैसे इसकी सप्लाई इतनी ज्यादा है जिसे मैनेज करना इसकी टीम के लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा है। जब आपके पास इतनी बड़ी सप्लाई हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पर क्योंकि हम देखते हैं कि मार्केट में इसका डोमिनेंस तो है, और यहाँ पर अपने उस ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है, जो इसने अपना रिसेंटली पिछले महीने 4 दिसंबर को क्रिएट किया था। उसके बाद से लेके अभी तक इसमें कोई बड़ा चेंज हम नहीं देख पा रहे हैं। अगर हम HTX डाओ प्रोडिक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर एज ऑफ नाउ करंट डेट के अंदर जो इसका RSI है वो इंडिकेट कर रहा है कि इसमें बाइंग होनी है, जो स्टॉच है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बाय होनी है। लेकिन अगर हम इसके दूसरे एस्पेक्ट को देखें तो कॉमनली आपको न्यूट्रल तरीके से नजर आएंगे। इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे अभी जो इसकी कम्युनिटी है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इसके यहाँ पे ट्रेडर्स हैं, वो इसको लेके इतना एक्साइटेड नहीं है। दोस्तों HTX ने पिछले महीने 4 दिसंबर को अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, और जब इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि अपने पिछले वीडियो में किस तरीके से HTX डाओ एक अच्छा आपके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जा सकता है, जिसमें रिटर्न्स तो मिले हैं, उस लेवल पे नहीं मिले हैं जिस लेवल पे लोगों ने सोचा था, लेकिन फिर भी एक हल्का सा सर्ज यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद लगातार इसके प्राइस में गिरावट आई है। गिरावट आने का मतलब यही होता है कि जब हल्का सा प्राइस सर्ज आता है तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडर्स होते हैं, जिनके पास बड़ी मात्रा में यहाँ पे क्रिप्टो होल्डिंग्स होती है, जो वेल्स होती हैं, वो अपना सेल आउट कर देती हैं, जिसके कारण छोटे निवेशकों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। और यही बात यहाँ पर HTX में हम देख रहे हैं। और इसी सेलिंग के साथ काफी लोगों के अंदर एक डिमोटिवेशन आता है कि हम इसमें निवेश क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं जब भी आप किसी क्रिप्टो में निवेश करते हो तो उसका ऑल टाइम लो देखते हुए आपको लगता है कि क्या इसमें पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में ये और ऊपर जा सकता है। लेकिन दोस्तों HTX के बारे में इतने कहना चाहता हूँ कि पुराना क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, 2014 से इसे लाया गया है, तब से लेके आज तक इसमें काफी सारी चीजें हुई हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट मार्केट में आ रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी प्रमोशनल एक्टिविटीज, उनकी मार्केटिंग कुछ इस कदर की जा रही है जहां पर एक अच्छा खासा फंडिंग लेते हुए उन्हें लोगों के समक्ष रखा जा रहा है, और उसी के चलते यहाँ पर लोग उसमें धड़ाधड़ निवेश कर रहे हैं, बजाय उनके जो पहले पिछले लंबे समय से चलते आ रहे हैं उनमें लोगों का इंटरेस्ट अभी कम हो चुका है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक बार में अपना रिटर्न दे चुके हैं, अब शायद ये दोबारा उस तरीके से आपको प्रॉफिट न दे पाए। तो ये जो ट्रेंड है क्रिप्टो में काफी खतरनाक है, और इसको लेके कोई भी बात नहीं करता है, क्योंकि
जब आप नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं, पुराने को आप भूलते चलते हैं कि आपने एक बार उसमें निवेश किया, पैसा कमाया, प्रॉफिट बनाया, आप निकल गए। उसके बारे में फिर नया क्रिप्टो इन्वेस्टर सोचता है और उसी हिसाब से अपना निर्णय लेता है। लेकिन जो ट्रेंडिंग में है, लोग उसके पीछे ही भागते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एचटीएक्स के बारे में यही कहना चाहता हूं कि यहां पर इसकी पॉपुलैरिटी तो कम हुई है, मल्टीपल एक्सचेंज लिस्टिंग होने के साथ साथ आज ये अपने उस मुकाम पर नहीं है जिस मुकाम पे लोग इथेरियम को, सोलेना को, बिटकॉइन को, कार्डेनो को या फिर पॉलीगॉन को देखते हैं। क्योंकि एक बेसिक अगर क्रिप्टो की बात की जाए तो आपके सामने कुछ चुनिंदा क्रिप्टो ही ऐसे आते हैं जो पिछले लंबे समय से काफी अच्छा रिजल्ट्स दे रहे हैं, मार्केट में टिके हैं, यूज केस चल रहा है। जिनका यूज केस उस लेवल पे नहीं है, उनको आज कोई भी उस नजर से नहीं देख रहा है और इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी और उसकी डिमांड गिरती जा रही है। तो एचटीएक्स में अगर आपने निवेश किया है, अगर आपको लगता है कि आपका ये प्रॉफिट पॉइंट आ चुका है, तो आप उसमें एग्जिट लेके निकल सकते हैं। आने वाले समय में इसमें कोई बड़ा चेंज हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इसकी सप्लाई जो बहुत ज्यादा है। ट्रिलियन में सप्लाई होना, उस सप्लाई को आप सही तरीके से मैनेज न कर सको, ये एक डिफिकल्ट टास्क होता है टीम के लिए। और इसे ट्रेडर्स या यूं कह लीजिए क्रिप्टो नए यूजर जो है नहीं समझते हैं। जब आपके पास बहुत बड़ा चंक है सप्लाई का, आप उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपका सिस्टम बहुत बड़ा है लेकिन रिजल्ट्स आप उस तरीके से नहीं दे पा रहे, तो कहीं ना कहीं एक डाउट जरूर पैदा होता है। हालांकि अगर एंट्री पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर रेड जोन में होने के कारण इसमें एंट्री पॉइंट तो बनता है, लेकिन फायदा कोई है नहीं इसमें निवेश करके, क्योंकि आपको उस तरीके से रिजल्ट शायद न मिले, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड कुछ और है और जो ट्रेंडिंग क्रिप्टो चल रहे हैं उनको लेके लोग काफी उत्साहित हैं। तो ये पूरे एचटीएक्स के बारे में कहना चाहता हूं। यहाँ पर आपकी पिछली जो इन्वेस्टमेंट है उसे आप कैसे भी अपना कंप्लीट करके यहाँ से निकलें, एग्जिट लें, अपना प्रॉफिट बनाएं। और अगर लॉस में है तो थोड़ा होल्ड करने के बाद अगर आपको लगता है कि इसमें मेरा कुछ बन सकता है, तो आप वहां से जरूर एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एचटीएक्स में अभी हाल फिलहाल निवेश ना करें। अगर निवेश करना ही है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेके ही निवेश करें, उतना ही निवेश कर होने पर गम ना हो। ये कुछ अपडेट्स हैं यहाँ पर एचटीएक्स को लेके, जहां पर इसकी परफॉर्मेंस, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, उसके साथ उसका जो करंट सिनेरियोज में चल रहा है, जहां पर हम समझते हैं कि एक बेहतर क्रिप्टो के तौर पे इसे लाया गया था, लेकिन आज उस तरीके से हम इसे नहीं देख पा रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या एक नया कमाल होगा, ये भी जानने का विषय है, जिसके बारे में अगर कुछ होता तो मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बना के आपको बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही एचटीएक्स के ऊपर। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।